हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक सागर नेतल प्रसरण सिद्धांत सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आज हम इस पे बात करेंगे कि इस थ्योरी में किस मुद्दे पे व्याख्या किया गया है, किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये जो सागर नेतल प्रसरण सिद्धांत है, ये सिद्धांत पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये हैरी हेस महोदय द्वारा दिया गया था। देखिए, सागर नेतल प्रसरण एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें विवर्तनिक प्लेट्स पृथ्वी के लिथोस्फीयर, जो कि स्थल मंडल के नाम से जानते हैं इसे, के बड़े स्लैब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सन 1960 के दशक में हैरी हेस ने सागर नेतल प्रसरण की परिकल्पना दी। इनके अनुसार सागरीय तल जो है वो गतिशील है और मध्य महासागरीय कटकों पर संवहन धाराओं यानी कन्वेक्शन करंट जो उठते हैं वहां से के द्वारा पृथ्वी की मेंटल से गर्म मैग्मा ऊपर उठता है और वहां से दोनों किनारों की ओर फैलता है तथा महाद्वीपों के किनारे में स्थित ट्रेंच में जाकर विलीन हो जाता है। इसी प्रसरण विधि द्वारा महासागरीय तल का निर्माण हुआ है। इस तरह समुद्री तल अपेक्षाकृत एक नवीन संरचना है जिसका मध्य महासागरीय कटकों पर निर्माण होता है तथा प्रसरण विधि द्वारा महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट होने से इनका क्षय भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे वहाँ बताया गया है कि जो एस्थोनोस्फियर से जो मेंटल में जो मैग्मा होता है वो मैग्मा गर्म होके जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसपे संवहन धाराएं ऊपर की तरफ उठती हैं और ये संवहन धाराएं ऊपर जाके जो ओशनिक प्लेट होता है उस पे दबाव डालती हैं और इस दबाव के फलस्वरूप यहाँ पे ट्रेंच का निर्माण होता है और इसी ट्रेंच या इस खाई से क्या होता है कि मैग्मा ऊपर उठता है और ऊपर उठ के ये जाके सागर तली पे जमा होता है और यहाँ पे हमें नवीन प्लेटों का निर्माण देखने को मिलता है। और ऐसे ही जो सागर तल होता है ये सागर तल फैलता रहता है। ये जो कन्वेक्शन करंट होती हैं ये ऊपर दबाव डालती हैं और अभी स्टार्टिंग में जब ऊपर जाने के लिए जगह नहीं होता है तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं और ऐसे फिर ये गति करने लगती हैं। जैसे ये संवहन धाराएं एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं, इसी के सहारे जो ओशनिक प्लेट होती है वो प्लेटें भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में वहां से बहती हैं। तो ऐसे कालांतर में धीरे धीरे जैसे दबाव बढ़ता है संवहन धाराओं की गति बढ़ती है और बहुत समय तक ये संवहन धाराएं चलने की वजह से ये जो सागरीय प्लेट होती है इन प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में विसरण होता है और विसरण से यहाँ पे जो जगह बनता है इससे मैग्मा ऊपर निकल के एक नवीन महासागरीय प्लेट का निर्माण करती है। ये जो है अभी ये हैरी हेस का जो अर्लियर अभी फेज है अवस्था का, इसमें संवहन धाराएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं और जो ओशनिक प्लेट है इस पे दबाव डाल रही है। इस दबाव से इसमें दरार पड़ने की संभावना अभी बन रही है। फिर जो ये दूसरा जो स्टेज है इसमें बता रहा है कि ये संवहन धाराएं इसको और ऊपर तक दबाव डाल रही है। इसके फलस्वरूप जो महासागरीय प्लेट है और यहाँ पे और क्या इसकी मोटाई और कम हो गई है, कम देखने को मिल रही है। और फिर तीसरी स्टेज में ये क्या हो रहा है कि संवहन धाराएं बिल्कुल दबाव के माध्यम से बिल्कुल ऊपर तक पहुंच पा रही हैं और पहुंचने की वजह से ये जो महासागरीय प्लेट है इस पे दबाव के फलस्वरूप ये टूट जा रही है। टूटने की वजह से इन संवहन धाराओं के माध्यम से एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये गति कर रही है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहने की वजह से यहाँ पे जो ये रिज का निर्माण हो रहा है इसके माध्यम से जो अंदर का यहाँ का जो मेल्टिंग फॉर्म में जो मैग्मा है ये मैग्मा ऊपर उठकर इसके माध्यम से निकल के और इस जो सागरीय तली है इस पे फैल रहा है। फैलने की वजह से हमें रिज के जो आसपास है इसके पास में हमें नवीन ओशनिक प्लेट का निर्माण दिखाई देता है। जैसे जैसे इस रिज से हम दूर जाते हैं और इधर की जो प्लेटें होंगी वो हमें बहुत पुरानी मिलेंगी और जो भी इस रिज के पास वाली प्लेटें हैं वे नवीनतम प्लेटें हैं क्योंकि इस मैग्मा के
तात्कालिक समय में निकलने की वजह से इस प्लेटों का निर्माण हुआ रहता है, इसलिए ये प्लेटें नवीन प्लेटें बनती हैं। वर्तमान समय में जो ये महासागरीय रिज के उदाहरण हमें अटलांटिक महासागर में अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा। जो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है उसके सहारे जो है महासागरीय तली फैल रही है। आगे देखते हैं। आगे हेस महोदय कह रहे हैं कि जो मध्य महासागरीय कटक है इसका प्रसार 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रहा है। इस दर से पूरे सागरीय क्रस्ट के निर्माण के लिए 200 मिलियन वर्ष काफी है, जबकि पृथ्वी की आयु 4600 मिलियन वर्ष है। अतः किसी न किसी प्रक्रम के द्वारा नवनिर्मित क्रस्ट संतुलित दर से नष्ट हो रहा है। हेस के अनुसार विनाशी प्रक्रम महासागरों के किनारे स्थित गहरे ट्रेंचों में होता है, जहां क्रस्ट महाद्वीपों के नीचे मेंटल में विलीन हो जाता है, जिससे महासागरों के किनारे मोटे हो जाते हैं और वहां पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। महासागरीय भूपटल की नवीनता मध्य महासागरीय कटक से बढ़ती दूरी के साथ चट्टानों की आयु में वृद्धि, चट्टानों के चुंबकत्व की दिशा में उत्क्रमण आदि हैरी हेस के इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं और हैरी हेस के सागर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ये जो हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के बाद ही आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि उसमें उसको प्रमाणित सिद्ध करने के लिए ये काफी सहयोग देता है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। ये जो कह रहे हैं कि जो वो महासागरीय प्लेटें हैं वो रिज के माध्यम से तो नवीन प्लेटों का निर्माण होता है, और वो जो प्लेटें होती हैं वो जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप के किनारे ये जो महासागरीय प्लेटें हैं जाके मिलती हैं, तो वहाँ पे ट्रेंच का निर्माण होता है। उन ट्रेंचों के माध्यम से ये एक दूसरे के साथ जो गति करती हैं, तो एक दूसरे के समान दिशा में, तो उनमें टकराव होता है। और जो महासागरीय प्लेट होती है ये भारी होती है, इसका घनत्व तो अधिक होने की वजह से महाद्वीपीय प्लेट के किनारे ये छेपित होती है, इसके नीचे बहुत अंदर गहराई तक, जिसे हम बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये जो प्लेट है, ये प्लेट फिर तापमान व दबाव अधिक होने की वजह से ये यहाँ पे मेल्ट हो जाती है, और पिघलने की वजह से पिघल के इसमें फिर ये मैग्मा का रूप ले लेती है। और यहाँ से फिर यहाँ जब दबाव होता है तो यहाँ से फिर एक संवहन धारा उत्पन्न होती है। ये संवहन धाराएं जिधर इनको जगह मिलता है, इधर ये फिर अपना इस दिशा की तरफ गति करती हैं, और फिर यहाँ से ये महासागरीय प्लेट के नीचे फिर ऊपर की तरफ उठती हैं, और वहाँ से फिर हमें ये जो मैग्मा होता है वो ऊपर की तरफ महासागरीय प्लेट को तोड़ के फिर ऊपर निकलता है रिज के सहारे। तो फिर यहाँ हमें नवीनतम प्लेट, यानी जो महासागरीय रिज है, यहाँ पे रिज के सहारे हमें नवीनतम प्लेट का निर्माण देखने को मिलता है। और जो ये ट्रेंच है, ट्रेंच से ये जो पुराने प्लेटें होते हैं, या प्लेटें जो विसरण के माध्यम से महाद्वीपों के किनारे आके इसमें छेपित हो जाती हैं, और यहाँ पे इनका विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो संवहन धाराएं हैं, कन्वेक्शन करंट, ये क्या करते हैं कि प्लेटों की गति के कारक के रूप में है और उनकी व्याख्या करती हैं। इसलिए हेस महोदय ने सागर नितल प्रसरण की जो संकल्पना है उसको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण आधार माना है। ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है, इस चित्र से, कि ये जो ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशनिक प्लेट है, ये प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे यहाँ पे छेपित हो रही है। एस्थोनोस्फीयर में ये जो लिथोस्फीयर स्थल मंडल का भाग है, ये हमारे एस्थोनोस्फीयर जो कि तरल अवस्था में है, मेंटल का ऊपरी भाग, इस पे तैर रहा है, ये प्लेटें तैर रही हैं। और यही यहाँ पे एक महासागरीय प्लेट जो है इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे यहाँ पे छेपित हो रही है, और यहाँ पे ये मेल्ट हो जाती है टूटकर, और इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र बेनी ऑफ जोन कहलाता है। यहाँ पे ये प्लेटें आकर के फिर मैग्मा का पुनः रूप धारण कर लेते हैं, और ये जो दोनों प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख
संवहन धाराओं की वजह से आ रही हैं, तो एक दूसरे के सम्मुख आने की वजह से इसमें दबाव पड़ता है और दबाव से यहाँ पे हमें फोल्ड माउंटेन या फिर ज्वालामुखी माउंटेन देखने को, उनका निर्माण देखने को मिलता है। हैरी हेस महोदय ने बताया कि ये जो संवहन धाराएं होती हैं, इन संवहन धाराओं का एक चक्र चलता रहता है और इस चक्र के सहारे ही महासागरीय प्लेटें जो हैं, वो महासागरीय प्लेटों का फैलाव हो रहा है या फिर महासागरीय नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। और जैसे जैसे महासागरीय प्लेटों का विघटन हुआ है, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति की, इसी के सहारे जो पूरा महाद्वीप था पैंजिया, उसका विघटन हुआ और इस तरह से वर्तमान समय में जो भी महाद्वीपों का निर्माण है, ये देखने को मिलता है। इन संवहन धाराओं के चक्र को इस चित्र के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि महासागरीय ये रीच हो गया, यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठ रही है और यहाँ से विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ इसको यदि नहीं मिल पाता है स्पेस, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। और फिर ये कन्वेक्शन करंट क्या है कि यहाँ से गर्म होकर उठ रही है, यहाँ से मेंटल से, और फिर यहाँ पे फिर ठंडी होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाके, और जो महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट के किनारे ये फिर पुनः नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे नीचे मुड़ने की वजह से यहाँ की एक दूसरे की जो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समीप गति कर रही हैं, एक दूसरे के समान दिशा में। तो यहाँ से इधर से भी प्लेट का संवहन धारा आ रही है और इधर से भी संवहन धारा आ रही है, तो दोनों संवहन धाराओं के दबाव से ये संवहन धारा नीचे की तरफ गति कर रही है। तो ये जो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समान गति कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे संवहन धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो इस संवहन धाराओं के सहारे जो ये महासागरीय प्लेट है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हुए हमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो महासागरीय प्लेटें यहाँ पे फैल रही हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, और यहाँ पे एक दूसरे के सम्मुख गति कर रही हैं। तो यहाँ से दोनों महासागरीय, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्रेंच का निर्माण होता है और इस तरह से यहाँ पे ये प्लेटें फिर यहाँ पे पिघल जाएंगी टूट फूट की वजह से, तापमान व दबाव की वजह से। यहाँ पे इनका तो यहाँ पे प्लेटें पिघलने की वजह से पुनः मैग्मा का निर्माण होता है, और मैग्मा जो होता है इसमें तापमान और दबाव की वजह से पुनः ये क्या करता है कि यहाँ से संवहन धाराएं उत्पन्न होंगी और ये संवहन धाराएं इसमें पुनः ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। तो फिर इस तरह से ये जो होता है मैग्मा यहाँ विसरण होकर फिर पुनः यहाँ पे आ जाता है, और फिर यहाँ से ये मैग्मा से संवहन धाराएं ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। तो ये जो चक्र है निरंतर चल रहा है वर्तमान समय में भी। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो मध्य अटलांटिक रिज है, वो वर्तमान समय में उसके सहारे मैग्मा या फिर नवीन प्लेट का निर्माण हो रहा है, और अटलांटिक जो महासागर है, वो वर्तमान समय में भी फैल रहा है या उसका विस्तार हो रहा है इन्हीं संवहन धाराओं की वजह से। तो जो संवहन धाराएं हैं, ये प्लेटों के संचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, और हैरी हेस महोदय ने प्लेटों की गति में संवहन धाराओं को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।